आपका बैंक बैलेंस कभी अचानक कम हो जाता है और आप सोचते हो मैंने तो इतना खर्च ही नहीं किया। सच ये है कि पैसा कहीं गया नहीं होता, स्टेटमेंट में लिखा होता है, बस आप देख नहीं पाते हो। आज बैंक स्टेटमेंट समझते हैं आसान तरीके से। अब सबसे पहले समझते हैं बैंक स्टेटमेंट क्या होता है। बैंक स्टेटमेंट एक सिंपल रिकॉर्ड होता है आपके अकाउंट में कब क्या हुआ। जैसे डायरी में लिखते हो पैसा आया पैसा गया, वैसे ही बैंक हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। अब बैंक स्टेटमेंट के सबसे टॉप में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है। अकाउंट होल्डर्स नेम, ये किस अकाउंट का स्टेटमेंट है, अकाउंट नंबर, कौन सा अकाउंट है, अकाउंट टाइप, सेविंग है या करंट अकाउंट या ओडी अकाउंट, बैंक और ब्रांच की डिटेल्स, अकाउंट कहाँ ओपन है, स्टेटमेंट का पीरियड, किस डेट से किस डेट तक का रिकॉर्ड है। ये डिटेल्स कंफर्म करती है कि आप सही अकाउंट का स्टेटमेंट देख रहे हो या नहीं। अब बैंक स्टेटमेंट में 5 बेसिक चीजें होती है। सबसे पहले डेट, कब हुआ। दूसरा डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर, किस चीज का ट्रांजैक्शन है। तीसरा क्रेडिट या डिपॉजिट, पैसा आया। चौथा डेबिट या फिर विड्रॉवल, पैसा गया। पांचवा बैलेंस, ट्रांजैक्शन के बाद कितना पैसा बचा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक स्टेटमेंट को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आप लास्ट बैलेंस देखो कि कितना पैसा बचा है। स्टेप 2 में आप उसके ऊपर वाली एंट्री देखो, कहां पैसा आया या गया। स्टेप 3 में डिस्क्रिप्शन पढ़ो, समझो कि ट्रांजैक्शन किस चीज का है। अब समझते हैं डिस्क्रिप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ लिखा होता है कि पैसा एग्जैक्टली कहां गया। कॉमन कोड्स समझते हैं। सबसे पहले अगर यूपीआई लिखा हो, इसका मतलब फोन से पेमेंट हुआ है। एटीएम विड्रॉवल, इसका मतलब कैश निकाला गया है। पीओएस, इसका मतलब कार्ड स्वाइप हुआ है। एसीएच, नैच या ईसीएस, इसका मतलब अकाउंट से ऑटो डेबिट हुआ है। चार्जेस या फीस, इसका मतलब बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए हैं। आजकल एसीएच या नैच के साथ बैंक या एनबीएफसी के नाम भी आते हैं। इससे तुरंत पता चल जाता है कि ईएमआई, इंश्योरेंस या एसआईपी किस चीज का काटा गया है। रूल याद रखिए, जो समझ नहीं आए उसे इग्नोर मत करिए और बैंक से तुरंत पूछिए। अब समझते हैं अकाउंट का बैलेंस कॉलम। बैलेंस कॉलम बताता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद कितना पैसा बचा है। अगर बैलेंस मिसमैच लगे तो हमेशा नीचे से ऊपर जाए और एक एक एंट्री को चेक करिए, आंसर हमेशा मिल जाता है। ऐसे ही सिंपल वीडियोस में हम सीखेंगे बैंकिंग के बेसिक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं सीए अल्फ्रेड भंडारी और ये है द बैंकिंग ब्रीफ।